ये कहानी है कुसुम की, जो हर सास की तरह बहू के घर आने से अपने घर की और खास तौर पर रसोई की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू के हाथों में सौंप देती है। कुमकुम बहू, अब तू ही इस घर की बहू है, इस घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा। अब इस घर को तुझे ही संभालना है, खास करके मेरी इस रसोई को, समझी? तो ये सारी जिम्मेदारी अब तेरी है। अब तुझे बखूबी से निभानी होगी अपनी जिम्मेदारियां। घर तो ठीक है, पर रसोई? कुसुम तो अपने दिल की बात अपनी बहू से कहकर चली जाती है, पर बेचारी कुमकुम रसोई की जिम्मेदारी और रसोई को देखकर परेशान हो जाती है। पर बेचारी बहू कर भी क्या सकती है, अब घर की बहू है तो जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी। यही सोचकर कुमकुम भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ती और घर की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो जाती है। अच्छा माँ जी, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा रात के खाने के लिए क्या बनाऊं। अरे बहू, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लेती ना, मैं भी तो इस घर की बहू हूं और तेरी सास। एक काम कर, आज ना तू पराठे बना ले, वैसे भी सर्दी आ गई है। माँ जी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मेरा भी ना आज पराठे ही बनाने का दिल कर रहा था, बस थोड़ा सा घबरा रही थी कहीं आप नाराज ना हो जाओ। अरे बहू, भला मैं क्यों नाराज होने लगी? मैंने तो खुद तुझे घर की सारी जिम्मेदारी दी है। ये घर अब तेरा ही है, तेरा जो दिल करे तू बना और हम सबको भी खिला, ज्यादा सोचा मत कर। अब क्या था, परमिशन मिलते ही कुमकुम रसोई में चली जाती है और घी में पराठे बनाने लगती है। घी में पराठे बनने के साथ ही कुसुम के नाक में घी की महक चढ़ जाती है और कुसुम गंदा सा मुंह बनाती हुई रसोई में आती है। हाय हाय बहू, पराठे बना रही है? अरे ये क्या बना रही है, पूरे घर में बदबू फैला दी तूने तो। माँ जी, आप जिसे बदबू कह रही हैं वो बदबू नहीं, घी की खुशबू है। घी के पराठे खाकर देखिए एक बार, मजा ना आ गया तो मेरा नाम बदल देना। बहू, तेरा नाम बदल कर मुझे खुशी नहीं मिलेगी, पर तू पराठे में घी ना लगाकर अगर रिफाइन लगाएगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। पूरा घर महक रहा है, धुआं धुआं कर दिया तूने तो। अब बंद भी करेगी घी में पराठे बनाना? अब बताकर क्या फायदा माँ जी, पराठे तो बन गए, पर मैं आगे से ना ध्यान रखूंगी और आपके लिए घी वाले पराठे नहीं बनाऊंगी। अब तो खुश है ना आप? इसका मतलब आज मुझे ये घी के बने पराठे खाने पड़ेंगे? हे भगवान, मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही, ये पराठे कैसे खाऊंगी मैं? माँ जी, आप अगर पराठे नहीं खाना चाहती तो कोई बात नहीं, दिन की रोटी रखी है वही खा लीजिए। इतना बोलकर कुमकुम खुद पराठे लेकर बैठ जाती है और मजे लेकर खाती है। अपनी बहू को मजे लेकर घी के बने पराठे खाता देखकर उसका मुंह बन जाता है। अब इसी तरह कुमकुम रोज घी में पराठे बनाती और मजे से खाती, तो वहीं कुसुम को घी में बने पराठों की बदबू आती और सभी सास की तरह कुसुम भी गली की औरतों के साथ बैठकर अपनी बहू की चुगली करती है। अरे कांता बहन, क्या ही बताऊं तुम्हें, तुम्हारी बहू को तो पता है कि घर कैसे चलना है, तभी तो तेल में पराठे बनाती है। एक मेरी कलमुही बहू को देख लो, ये जानते हुए भी कि मुझे घी की महक बर्दाश्त नहीं, फिर भी पराठों को घी में तल कर खाती है। बोलो। अरे कुसुम बहन, ये तो हर घर की कहानी है, और तुम खाने दो ना अपनी बहू को घी में बने पराठे। आखिर कब तक खाएगी घी में बने पराठे? एक ना एक दिन तो घी भी खत्म हो जाएगा, फिर तुम ला कर ही मत देना, पर देखते हैं कैसे खाती है घी में बने पराठे। मैंने तो गलती कर दी घर में घी लाकर, अब तो मैं बस भगवान से हाथ जोड़कर ये दुआ कर रही हूँ कि जल्दी से घी खत्म हो, ताकि मेरे घर में घी के पराठे बनने बंद हो। अब इसी तरह से कुसुम हमेशा अपनी बहू की चुगली गली की पड़ोसनों से करती। ये देखने के बाद भी कुमकुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब ऐसे ही समय बीतता है और आखिरकार वो दिन आता है जब घर में घी खत्म हो जाता है। माँ जी, किचन का सारा सामान खत्म हो गया है, ना नमक है, ना मसाले और ना ही घी। मैंने लिस्ट बना दी है, आप शाम तक ले आना। क्या? घी खत्म हो गया? अरे बहू, अगर तू घी में इसी तरह से पराठे छान कर खाएगी तो खत्म ही होगा ना। और वो घी भी मैं इसलिए लेकर आई थी ताकि मेहमान जब आए तो उन्हें रोटी पर लगा कर दे सकूं, पर तुझसे घी बचे जब तो मेहमानों को पड़े। क्या माँ जी, आप तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे कि मैंने घी नहीं घर में रखा सोना खा लिया हो। अरे घी ही तो था, मार्केट जा रही है तो फिर से घी ले आइए ना। माफ कर बहू तू मुझे, मैं तो कब से इसी आस में बैठी थी कि कब घी खत्म होगा, और अब जब घी खत्म हो गया है
तो मैं घी घर में वापस लेकर आऊंगी? हरगिज नहीं, वो गलती दोहराऊंगी नहीं कभी भी। पर माँ जी, आपको छोड़कर घर में हर कोई घी खाता है। मेरे बारे में ना सही, अपने बेटे के बारे में ही सोच लीजिए। अरे मेरी प्यारी बहू, मेरा बेटा बिना घी की भी रोटी खा लेता है। अब तो भूल जा के इस घर में कभी भी घी आएगा। कुसुम को जब पता चलता है कि घर में घी खत्म हो गया है तो मानो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और अपनी ये खुशी की वजह वो अपनी गली की पड़ोसियों को बताती है। अरे कांता बहन, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरे साथ मार्केट चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब बताती हूँ। कुसुम, आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो तू इतनी उछल रही है? कांता बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा था। एक दिन तो घी खत्म हो ही जाएगा, और जिस दिन भी घी खत्म होगा उसी दिन मेरी परेशानी भी। आज घी खत्म हो गया, और अब तो मैं घर में घी लाने से रही। अब देखती हूँ मेरी प्यारी बहू कैसे घी में पराठे बनाकर खाती है। कुसुम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और वो कांता के साथ मार्केट जाती है और पर्ची पर लिखा सारा सामान लेकर आती है। तो वहीं दूसरी ओर कुमकुम भी अपने पति को फोन करती है। सुनिए ना, घर में घी खत्म हो गया है, तो आप शाम को घर आते हुए देसी घी का एक डब्बा ले आना। अरे यार कुमकुम, घी का रेट बहुत बढ़ चुका है, और हमारे घर में कोई इतना खास घी खाता भी नहीं है। मैं नहीं लाने वाला कोई देसी घी का डब्बा। रहने दो, अगर खत्म हो गया है घी तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो इस घर में वही चीज आएगी जो आपको और आपकी माँ को पसंद हो। रखो फोन, क्योंकि घी तो मैं मंगवा कर ही रहूंगी, चाहे आप लेकर आए या ऑनलाइन, घी घर में आएगा। इतना बोलकर कुमकुम गुस्से में अपने पति का फोन रख देती है और अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मेरे ससुराल वाले तो बहुत कंजूस है। तुम जानती हो ना, बिना घी के खाना हजम नहीं होता तुम्हारी बेटी को। अपनी बेटी के लिए एक देसी घी का डिब्बा भिजवा दो ना। अरे बड़े कंजूस लोग हैं तेरे ससुराल वाले। मैंने तो सोचा था शहर में रहकर शहरी होंगे, पर ये तो हम गांव वालों से भी ज्यादा गरीब है। अरे मोरी बिटिया, फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए ना गाय का देसी घी बनाकर अपने हाथों से भेजूंगी। उसकी खुशबू 4 गली तक पहुंचेगी। आराम से खाना मेरी बच्ची। माँ, गांव में रहकर भी तुमने ये दिखा दिया कि एक माँ को ही अपनी बेटी की फिक्र रहती है। पर माँ, घी ना जरा जल्दी भिजवाना। हाँ मोरी बिटिया, फोन रखने के साथ ही भिजवाती हूँ लाला के हाथ से घी। शाम तक पहुँच जाएगा तोरे घर। हाँ, और गांव से ससुराल थोड़ी ना ज्यादा दूर है। अपनी माँ से बात करके कुमकुम को बहुत अच्छा लगता है और वो घी का इंतजार करने लगती है। शाम तक कुमकुम का भाई उसके घर आता है और गाय का देसी हाथ से बना हुआ घी अपनी बहन को देकर वापस चला जाता है। अब अगली सुबह कुमकुम हमेशा की तरह घी में पराठे बनाती है। एक बार फिर कुसुम के नाक में घी की खुशबू जाती है और वो बौखलाती हुई किचन में जाकर अपनी बहू से कहती है, बहू, घी तो खत्म हो गया था ना, फिर ये कहाँ से आ गया? और ये कौन सी कंपनी का घी है? इसकी बदबू तो पहले वाले घी से भी ज्यादा है। देखिए माँ जी, जैसे आपको बिना घी की रोटी पसंद है, वैसे ही मुझे घी के पराठे पसंद है। अगर आपको घी के बने पराठे नहीं खाने तो मत खाइए, पर मेरे खाने पर तो रोक मत लगाइए। इतना बोलकर कुमकुम अपने घी के बने पराठे कमरे में ले जाकर अकेले खाती है। अब समय यूं ही बीतता है और कुसुम हार मान जाती है। ऐसे ही एक दिन कुसुम के सर में दर्द हो रहा था और जब उसे घी की महक आती है तो उसे उल्टियां होने लगती है। वो अपनी बहू के पास जाती है। बहू, अगर तुझे मेरी जान ही लेनी है तो ऐसे ही ले लेना। क्यों घी में बने पराठे बनाकर मेरी जान लेने की कोशिश कर रही है? माँ जी, मैं क्यों चाहूंगी कि आपको कुछ हो, बल्कि मुझे तो आपकी फिक्र सताती है। अगर आपको घी की महक बर्दाश्त नहीं होती तो आप किचन में चिमनी क्यों नहीं लगवा देती? किचन को कवर कर दीजिए ना, ताकि घी की महक किचन से बाहर न जाए और आप चैन की सांस ले सके। बहू, तूने तो कसम खा रखी है, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। पर तूने आइडिया गलत नहीं दिया। अब देख कैसे मैं किचन को कवर करवा देती हूँ, फिर इस 4 दीवारी की किचन में खड़ी होकर गर्मी में पकाती रहना घी के पराठे और खाती रहना दबाकर। अब क्या था, कुसुम बिना कोई देरी करे किचन में चिमनी लगवा देती है और पूरा रसोई कवर कर देती है। अपनी मॉडर्न किचन देखकर कुमकुम बहुत खुश होती है और खुद से कहती है, कितना सुंदर लग रहा है मेरा मॉडल किचन। आखिर मैं जो चाहती थी वो हो ही गया। थैंक यू सासू माँ, कितनी आसानी से फंस गई आप, मेरी भोली सासू माँ। तो देखा दोस्तों, किस तरह कुमकुम ने अपनी सास की एक कमजोर कड़ी पकड़ी
और अपनी रसोई अपने हिसाब से बनवा ली, वो भी बिना किसी को शक हुए। माला की नई नई शादी हुई थी। वो ससुराल में सबको नए नए पकवान बनाकर खिलाती और सब बहुत खुश रहते। अरे माला, ये क्या, तू रोटी सब्जी बना रही है? माँ जी कई दिनों से रोज इतना तेल मसाला खा रहे हैं, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सादा खाना बना लूं। क्यों? ये तेल मसाला तेरे मायके से आया है क्या? मैं तो पूरी हलवा ही खाऊंगी, समझ गई? जी ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए पूरी हलवा बना दूंगी। ठीक है, और शाम को मैं दम आलू और कचौरी खाऊंगी, उसकी भी तैयारी कर लेना। जी माँ जी। अब कुंती रोज नई नई फरमाइशें करने लगी। सुन, कई दिन से मैंने छोले भटूरे नहीं खाए, आज शाम को खाऊंगी। पर माँ जी मैंने आज शाम का खाना जल्दी बना लिया है, वो शाम को हमें बाहर जाना है ना, इसलिए। अच्छा, खुद बाहर जाकर चाट पकोड़ी खाएगी और मेरे लिए दाल रोटी बना के रख दी है? नहीं नहीं माँ जी, बहुत ही स्वादिष्ट गोभी की सब्जी भी है। हाँ हाँ, गला ही क्यों नहीं दबा देती एक बार में मेरा? बुढ़ापे में भी मैं अपनी मर्जी का ना खा पाई तो जीने का क्या फायदा? ऐसा मत कहिए माँ जी, मैं आपके लिए थोड़े से छोले भटूरे बना देती हूँ। कुंती खुश हो जाती है। अगले दिन, ये क्या है? ये एयर फ्रायर है माँ जी, इसमें खाना तलने में तेल घी का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। अरे ऐसे खाने में क्या स्वाद, इससे तो अच्छा कि आदमी भूखा ही रह ले। अरे माँ जी, इससे आप बिना सेहत की परवाह किए तले हुए भोजन के स्वाद का आनंद ले सकती हैं। ऐसे खाने में क्या आनंद और क्या देवानंद। तू अपने लिए ही बना ये सब, मेरे लिए तो अच्छे घी में तल के प्याज के पकोड़े बना दे। हाँ। पर माँ जी, इस तरह रोज रोज इतना तेल खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चल चल, मुझे ये सब मत सिखा, और जितना कहा है उतना कर। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। मोहन, मुझे लगता है आपको माँ जी से बात करनी चाहिए। किस बारे में? हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं, आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब माँ जी ने दाल रोटी खाई हो। इतना तेल सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है, वो भी इस उम्र में। अरे माँ हमेशा से ही ऐसे ही खाने की शौकीन रही है, और कल तो तुमने रोटी और गोभी की सब्जी भी बनाई थी ना? बनाई तो थी, पर माँ जी ने अपने लिए अलग से छोले भटूरे बनवाए थे। अच्छा, तो अब से तुम उनका खाना एयर फ्रायर में बनाया करो। पर वो माने तब ना, कह रही थी उसमें बने हुए खाना और भूसे में कोई फर्क नहीं है। क्या? हे भगवान, माँ को कैसे समझाऊं कि ऐसा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है? कुछ सोचना तो पड़ेगा। अगले दिन कुंती शाम को 6 के बजाय 8 बजे सोकर उठती है। सामने मोहन, उसका डॉक्टर दोस्त राम और माला खड़े हैं। क्या हुआ? मैं अब उठ रही हूँ। और राम बेटा, तुम कैसे हो? बैठो बैठो। मैं तो ठीक हूँ आंटी, पर आप बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ माँ, तुम सोकर नहीं उठी हो, तुम सोते सोते ही बेहोश हो गई थी। माला ने झटपट मुझे फोन किया और मैंने राम को बुलाया। क्या? मैं तो अच्छी भली कढ़ाई पनीर और कुलचा खा के सोई थी। मुझे क्या हुआ है? आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है आंटी जी।
कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। हाय हाय, शुभ शुभ बोल, काल पोल बढ़े मेरे दुश्मनों का। अटैक आए उस कल मुही मीना को जिसने बचपन में मेरे बस्ते से काजू चुराए थे। मुझे क्या हुआ है? कालपोल नहीं, कोलेस्ट्रॉल माँ जी। ज्यादा तेल खाने से नसों में तेल जम जाता है और आपकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। अगर माला समय पर फोन ना करती तो आपकी जान भी जा सकती थी। क्या इस भरी जवानी में? तो अब मुझे क्या करना होगा? बस 2 महीने के लिए तेल घी बिल्कुल बंद। उसके बाद आपका टेस्ट करेंगे, फिर आप सीमित मात्रा में सब खा पाएंगी। 2 महीने में क्या खाऊंगी राम बेटा? मैं हूं ना माँ जी, आप जो कहेंगी मैं सब बनाऊंगी, बस बिना तेल का उपयोग किए। ठीक है, अब तू जो कहेगी वही होगा। इस घर में तेरा ही राज चलेगा। मुझे 2 समय का खाना तो दिया करेगी ना? अरे मेरी एक्टर माँ, ये माला नहीं डॉक्टर कह रहा है। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। अच्छा बेटा राम, क्या आज रात हलवा पूरी खा लूं? कल से तो जिंदगी दुश्वार होने वाली है। ठीक है, आज रात खा लीजिए, छूट है आपको। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, मेरी जान बख्श दी। जाने कहां से ये नाशपिटा काल पौल पीछे लग गया। पर तुमने ये किया कैसे? अरे मैंने राम भैया से पूछ के माँ जी की चाय में एक नींद की गोली डाल दी थी, इसीलिए वो रोज से ज्यादा देर तक सोती रही। वाह, मेरी अकलमंद बीवी। मानना पड़ेगा भाभी, आपका प्लान तो काम कर गया। अरे अपनी माँ जी को अपने हाथों बीमार कैसे हो जाने दूं? और सब हंसने लगते हैं। शिक्षा, सेहत ही असली धन है। बिहार की सुरभि की शादी पंजाब के दिलेर से हो जाती है। बिहारी परंपरा से सनी सुरभि शादी के बाद। अरे बहू, ये क्या लंबी लंबी साड़ी पहनकर पूरे घर में घूमती रहती है? या तो सूट पहना कर या जींस। लेकिन माँ, हमारे यहाँ तो शादी के बाद लड़कियां साड़ी ही ज्यादा पहनती हैं। अरे वो वहां की बात है ना, यहाँ नहीं चलता। ये ले जींस टी शर्ट तेरे लिए लाई थी मैं, पहन ले। सुरभि बेचारी सास के कहने पर वो कपड़े पहन तो लेती है, लेकिन उन कपड़ों में उसे जरा भी कंफर्टेबल फील नहीं होता वो जब ससुर जी के सामने आती है। अरे बेटे, तू बहू नहीं बेटी है हमारी, क्या सर पर पल्ला रखती है? अपने पिता के सामने तो बेटियां आंख उठाकर खुश रहती ही अच्छी लगती है। सुरभि को उस माहौल में ढलने में वक्त लग जाता है, लेकिन अब सुरभि पूरी तरह पंजाबियों के रंग में रंग जाती है। लेकिन कहते हैं ना, घी सबको नहीं पचता। ऐसा ही कुछ हुआ सुरभि के साथ भी। एक सुबह, ओहो, आज सुरभि चाय लेकर नहीं आई। जरूर थकी होगी बेचारी पुत्र। मैं आज खुद ही चाय बनाकर उसे भी दे देती हूँ, खुद भी पी लेती हूँ और बहू को भी दे देती हूँ। अरे बहू, सुरभि पुत्र, क्या हुआ बेटा? आज नींद नहीं खुली? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ हाँ माँ, ठीक है। सिर्फ चाय लेकर आई हैं, थोड़े बिस्कुट और हाँ पानी 1 गिलास थोड़ा गर्म करके ला दीजिए ना। सास को सुरभि की बात पर बड़ा आश्चर्य होता है। वो अपने बेटे की तरफ देखती है। सुरभि, माँ ने तुम्हें बेटी की तरफ माना है तो तुम भी तो उन्हें माँ मानो। इस उम्र में माँ को काम बता रही हो? अरे गौरव, माँ के हाथ पैर भी चलते रहने चाहिए ना, उनका भलाई तो सोच रही हूँ मैं। अरे कोई ना बेटा, छोटी ही तो है, समझ जाएगी धीरे धीरे।
अब गांव की परवरिश और पहनावे ओढ़ावे वाली सुरभि के रंग ढंग ही बदल जाते हैं। एक दिन उसकी सहेली उससे मिलने आती है। अरे सुरभि, तुमको तो देखकर लग ही नहीं रहा कि तेरी शादी हो गई। टाइट जींस और छोटे से टॉप। हाँ, लेकिन तूने क्या हालत बना ली है। इतनी भारी साड़ी, ऊपर से ये गहने। अरे ये गहने ही तो श्रृंगार है औरत का, मंगलसूत्र। हाँ, लेकिन कौन पहनता है आज की डेट में। क्यों? तुम्हारी सास को देखो, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, और तुम्हारी माँ भी तो। मैं भी, सब पहनते हैं, बस तुम्हें पता नहीं क्यों। तभी सुरभि का पति भी वहां आ जाता है। हाँ यार, मुझे भी लगता है कि मेरी बीवी बीवी की तरह लगे। ना भारी साड़ी पहने लेकिन बीवी जैसी तो लगे। अच्छा, तो मैं कैसी लगती हूँ आपको? अरे लगता ही नहीं कि कोई मेरे लिए सजे सवरे, पर चलो कोई बात नहीं। अरे बस भी करे, क्यों मेरी बहू को परेशान कर रहा है। छोटी है, समझ जाएगी धीरे धीरे। सुरभि को सास का साथ मिलता है तो वो और भी एक्साइटेड हो जाती है। चलो छोड़ो ना, माँ मेरे और शीना के लिए चाय बना दो प्लीज़। अब हाँ हाँ पुत्र, बैठो मैं लेकर आती हूँ। सास के जाने के बाद शीना, अरे सुरभि, ये क्या बात होती है। सास को चाय बनाने को बोल रही हो और वो बना भी रही है। हमारे यहाँ तो लड़के की शादी हुई, बहू घर आई कि सास पड़ जाती है खटिया में मगरमच्छ बनकर। बस फिर तो जो करे बहू ही करे। अरे नाना, यहाँ तो मैं मज़े कर रही हूँ। जानती ही हो कि पंजाबी कितने कूल होते हैं। ओपन माइंडेड है मेरी सास। हाँ, लेकिन तू कुछ ज़्यादा ही परेशान नहीं कर रही उन्हें। अरे चल ना, तुझे ऐसा घर नहीं मिला तो जलन हो रही है ना। शीना वहां से चली जाती है। एक दिन, माँ मैं जिम जा रही हूँ। हाँ पुत्र, लेकिन तेरी जींस ना थोड़ी टाइट लग रही है, कुछ रिलैक्स सा पहन कर जाना बेटा। ओ मम्मी जी, जिम में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तभी वहां सजी सवरी सी एक मॉडर्न सी औरत आती है। हाय सुरभि, मैं कार लेकर आई हूँ, चलो जिम का टाइम हो रहा है। मम्मी, ये रीटा है, मेरी जिम की सहेली। अरे नमस्ते पुत्र जी। नमस्ते। हेलो आंटी जी। हम बस आ ही रहे हैं, आप 2 ग्लास में जूस बना दीजिएगा। अरे हाँ रीटा, ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ। सास को अब सुरभि का रवैया अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो करे तो क्या करे। फ्रीडम के नाम पर बहू ने तो घर का पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया। तभी वहां सुरभि का पति आ जाता है। क्या हुआ माँ, परेशान क्यों हो। आखिर तुम ही तो उसे बेटी बनाना चाहती थी ना। हाँ पुत्र, मैं तो बस उसे खुश देखना चाहती थी। एक दूसरे को समझकर सास बहू की एक अच्छी जिंदगी चलाना चाहती थी। अब मुझे क्या पता था कि वो इसका गलत फायदा उठाने लगेगी। तो माँ, अब तो ऐसे नहीं चलेगा ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बस फिर क्या था। बेटे ने माँ के कान में कुछ कहा और अगले दिन, अरे आज मम्मी जी चाय लेकर कमरे में नहीं आई। सुरभि कमरे से ही माँ को आवाज देती है। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, आज चाय नहीं मिली। सास सर पर पट्टी बांधकर, अरे पुत्र जी, तबीयत खराब है मेरी। किसी तरह से एक कप चाय बनाई थी, वो भी कांपते हाथों से गिर गई, पूरा किचन फैल गया। जरा देख लेना, मैं कमरे में लेटने जा रही हूँ। बेचारी सुरभि सास पर जो इतने दिनों से काम का बोझ डालकर खुद मजे कर रही थी, उसके लिए तो सास की तरफ से ये जवाब किसी खूबसूरत सपने के टूटने जैसा था। हाय रे, कैसी किचन की हालत हो गई, इतना गंदा। इसे साफ करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। तभी पीछे से पति आ जाता है। अरे तुम तो बड़ा काम किया करती थी, वो भी 5 मीटर लंबी साड़ी में। माँ ने तो तुम्हें सूट और पैंट पहनने की आज़ादी दी, अब तो तुम्हें काम करने में आसानी होती होगी ना। सोचो, ये सारा काम माँ अकेली करती रही, तुमने उनके द्वारा दी आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाया। काम कर करके माँ की तबीयत खराब हो गई, अब करो सारा काम अकेले।
सुरभि काम करके जैसे ही कमरे में बैठती है तभी सास उसके पास चाय की प्याली लेकर आती है। लो चाय पी लो। अरे माँ जी, आपकी तो तबीयत खराब थी ना। हाँ बहू, लेकिन तू भी तो थक गई थी ना, इसीलिए तुझे रिलैक्स करने के लिए ये चाय लेकर आई हूँ। सॉरी बहू, मैं कमज़ोरी और तबीयत खराब होने के कारण घर का काम नहीं कर पा रही हूँ। सुरभि सास के मुंह से ये बात सुनकर रोने लगती है। नहीं माँ, मैं समझ चुकी हूँ कि आपने मेरे लिए क्या किया था। आपने मुझे वो फ्रीडम दी जो शायद कम ही लड़कियों को ससुराल में मिलती है। मैं समझ चुकी हूँ कि जीवन में कैसे चलना है। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया माँ।